आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। वीडियो के इस पार्ट में आज मैं आपसे एनडीपीएस एक्ट में जमानत का एक जजमेंट शेयर कर रहा हूं, जो कि 29 जनवरी 2025 को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया है। अब ये जजमेंट आपसे मैं इसलिए शेयर कर रहा हूं ताकि आपको ये पता चले कि एनडीपीएस एक्ट में सजा होने के बाद आपको बेल कब मिल सकती है और कितना समय तक आपको इंतजार करना पड़ सकता है। तो साथियों, ये जो मामला था ये नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, जिसको हम शॉर्ट में एनसीबी कहते हैं, एनसीबी ने दर्ज किया था। इस मामले में आरोपी को 10 साल की सजा हुई थी और उसे जुर्माने से दंडित किया गया था। अब साथियों, आपसे आज मैं इस बारे में चर्चा नहीं करूंगा कि जब पुलिस एफआईआर दर्ज करती है, एनसीबी एफआईआर दर्ज करती है, तो आपको बेल कब लगाना पड़ता है। आज के वीडियो का उद्देश्य केवल ये है कि जब आपको सजा हो जाए, आपको पता होगा कि एक बार तो आप जब मुकदमा दर्ज होता है तो आपको पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, वहां से आपको बेल मिल जाती है। और अगर मुकदमा चलते हुए आपको अगर सजा हो जाती है, जैसे मान लीजिए एनडीपीएस में कई बार किसी को 10 साल की सजा हुई, किसी को 15 साल की सजा हुई, तो फिर बेल का क्या प्रावधान है। तो साथियों, इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं कि क्रिमिनल अपील फाइल करते हैं और साथ में ही सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस का एप्लीकेशन फाइल करते हैं। इसके बारे में आपको मैं ब्रीफ कर दूं। देखिए, क्रिमिनल अपील हम लोग इसलिए फाइल करते हैं कि देखिए, जो सेशन कोर्ट ने जो सजा सुनाई है, सेशन कोर्ट ने जो अपना जो फैसला सुनाया है, वो फैसला गलत है, वो फैसला यथावत रखने योग्य नहीं है। उस फैसले को रद्द कर दिया जाना चाहिए और आरोपी को छोड़ दिया जाना चाहिए। इसलिए हम लोग अपील फाइल करते हैं। अब हमने आपको बताया कि आप साथ में एक सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस का भी एप्लीकेशन फाइल करते हैं। उसका मकसद ये होता है कि जैसे जब आप क्रिमिनल अपील फाइल करते हैं तो क्रिमिनल अपील की जो पेंडेंसी है वो काफ़ी लंबी होती है। मतलब कि जैसे मैं बात कर रहा हूँ मध्य प्रदेश से, तो हो सकता है जैसे हमारे यहाँ अभी कुछ जो मामले हैं जिसमें क्रिमिनल अपील की सुनवाई हो रही है, जो मामले फाइल हुए होंगे सन 2000 में, सन 2005 में, तो लगभग कई बार ऐसा होता है कि काफ़ी वक्त लगता है, 10 साल, 20 साल, 25 साल तक लग जाते हैं क्रिमिनल अपील की सुनवाई होने में। अब आपको सज़ा सुनाई गई है 10 साल की, अगर आपके मामले में 25 साल बाद सुनवाई होगी तो आप फिर आप पूरी सज़ा काट के बाहर आ जाएंगे, फिर अपील का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इसलिए सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस का जो एप्लीकेशन हो, उस एप्लीकेशन का मकसद ये होता है कि जब तक कि अपील की सुनवाई नहीं हो जाती है तब तक के लिए आरोपी को जेल से छोड़ दिया जाए। अब ये कब फाइल कर सकते हैं। अब साथियों, इस मामले में बताता हूं कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। इस मामले में हाई कोर्ट ने एक आरोपी को 4.5 साल की सजा काटने के बाद बेल दे दिया था। अब उसके खिलाफ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो गया सुप्रीम कोर्ट। एनसीबी ने कहा, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने यह कहा सुप्रीम कोर्ट से कि यहाँ पे जो हाई कोर्ट ने आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई गई है और 4.5 साल में बेल दे दिया है, गलत किया है। उस आरोपी की सजा जो जमानत है उसको रद्द कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक 1994 का जजमेंट था, सुप्रीम कोर्ट लीगल एड कमेटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें यह कहा गया था कि एनडीपीएस के मामले में चूंकि धारा 37 का बार होता है, इसलिए यहाँ पे आरोपी को रिहा नहीं किया जाना चाहिए और खासकर आधी सजा काटने के बाद ही रिहा किया जाना चाहिए किसी भी मामले में। अब जब इस ये दलील सुप्रीम कोर्ट के सामने दी गई तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अगर ये जजमेंट दिया गया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि इस जजमेंट की वजह से हम किसी आरोपी की जिसके मेरिट में दम है, जिसके केस में दम है, उसको हम जमानत पे ना छोड़ें। तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अगर मुकदमे में भले ही आरोपी ने आधी सजा नहीं काटी है तो भी उसको बेल मिल सकती है। पहला पॉइंट ये बताया। तो मतलब अगर आप ये समझ जाइए, अगर मामले में आपको 10 साल की सजा हुई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको 5 साल काटने के बाद ही आपको बेल मिलेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको 2 साल में भी बेल मिल सकती है, 3 साल में भी बेल मिल सकती है। और दूसरा पॉइंट सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जहां पे इस तरह के मामले में मेरिट में ऐसा कुछ पॉइंट होता है जिससे ये साबित हो सके कि यहाँ पे जो क्रिमिनल अपील है वो अलाउ हो सकती है, मेरिट में ऐसा समझ में आ रहा है कि मुकदमे में प्रोसिक्यूशन ने कुछ गलतियां किया है, उस कंडीशन में आरोपी को बेल दिया जाना चाहिए। हम केवल इस जजमेंट के आधार पे ये बार नहीं लगा सकते हैं जो किसी व्यक्ति को जो फंडामेंटल राइट दिए गए हैं आर्टिकल 21 के अंतर्गत, उसको हम ये नहीं कह सकते हैं कि जजमेंट की वजह से आपको हम बेल नहीं दे सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की मेरिट में है, केस में ऐसी कमियां हैं, तो उसको आधी सजा काटने से पहले भी बेल दिया जा सकता है। ये इस केस का इम्पॉर्टेंट फैक्ट था, जो कि हर दूसरे केस में आप इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं, चाहे आप हाई कोर्ट में हो, क्योंकि अपील हाई कोर्ट में ही होगी, वहीं आप इस फैक्ट को प्रोड्यूस कर सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि अगर आप
आपको सेशन कोर्ट से सज़ा हो गई है तो ज़रूरी नहीं है कि आप आधी सज़ा का इंतज़ार करें कि जब आप आधी सज़ा आधा वक्त आप जेल में बिता दें उसके बाद ही आपको बेल मिलेगी, उसके पहले भी आपको बेल मिल सकती है। केस का नाम है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो वर्सेस लखविंदर सिंह और ये 29 जनवरी 2025 को सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट डिसाइड हुआ है। धन्यवाद।